डिम्पी नहीं अपने ही बारे में बता रही थी स्वार्थी पाखी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज पाखी की फ्रस्ट्रेशन का लेवल पार ही हो गया दोस्तों। नहीं बर्दाश्त कर पाई पाखी आज जो कुछ भी डिम्पी के साथ हो रहा था। डिम्पी तो खैर इस समय इस स्थिति में है कि उसके साथ ये सब होना चाहिए, क्योंकि वो डिजर्व करती है। उसके साथ इतना बड़ा दुख है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, मगर पाखी जल जल के कोयला होती रही और आखिर में उसने अपना वो अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन था उसको बाहर निकाल दिया। तो बाहर निकाला भी तो क्या, दर्शकों को समझ में आ गया कि पाखी बात किसकी कर रही है, किसके जरिए क्या बताना चाह रही है, जबकि पाखी को खुद नहीं पता। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पाखी के लिए हमने बहुत सारे जो है वर्ड्स निकाले थे और खत्म हो गए थे वर्ड्स पाखी के इन सारे अवगुणों की वजह से, स्वार्थी, बेशरम, बदतमीज वगैरह वगैरह जो भी। मगर आज पाखी वही शब्दों के साथ डिम्पी को नवाज रही है कि डिम्पी ये है, डिम्पी वो है, डिम्पी ऐसा क्यों कर रही है, डिम्पी वैसा क्यों कर रही है। तो जैसे जैसे पाखी बोलती जा रही थी अधिक के साथ, जब भी उसका सीन था वैसे वैसे दिमाग सिर्फ पाखी की तरफ ही घूम रहा था कि ये पाखी डिम्पी की बात कर रही है या अपनी बात कर रही है। आप सबका भी यही हाल होगा और अंदर से आपको हंसी आ रही होगी कि ये कैसी लड़की है। अगर मेरे जैसा इंसान कंपैरिजन करने भी जाए ना तो डिम्पी और पाखी में से पाखी को ही कम नंबर देगा। मम्मी को यूज कर रही है, डिम्पी को बोल रही है ऐसा कि मम्मी के साथ बाद में क्या किया, ये मम्मी को यूज कर रही है। और तुम क्या कर रही हो? डिम्पी ने तो चलो कुछ साल ही तुम्हारी मम्मी को यूज किया, तुम तो बचपन से अपनी मम्मी को यूज करती आ रही हो। तुम तो बचपन से अपनी मम्मी की रिस्पेक्ट जो है डिसरिस्पेक्ट करती आ रही हो, कभी रिस्पेक्ट दी ही नहीं। मम्मी जब गरीब थी, मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, मम्मी स्कूल जाने लायक नहीं थी, तब मम्मी बेकार थी, मम्मी घर पे ही रही, मुझे अपने पापा के साथ ही बाहर जाना है। बड़े होने तक आज भी पाखी का यही स्टेटस है। जैसे ही मम्मी को अनुज कुपाड़िया मिला, अमीर बाप की तलाश पाखी को शुरू से ही रही है। पहले वनराज अमीर था, बाद में वो गरीब हो गया, अब अनुज आ गया, तो पाखी को अब मम्मी के साथ रहना था। ये सारे उतार चढ़ाव पाखी के आपने देखे हैं कि जैसे ही अनुपमा की शादी अनुज से हुई तो मम्मी मेरी भी तो है, मेरा भी तो हक है कपाड़िया हाउस पे, मैं तो वहीं पे रहूंगी। और ये जो छोटी सी चीज है ना दोस्तों, ये छोटी नहीं होती है, इसलिए इस नेचर का फायदा बरखा ने उठाया। आज जो कुछ भी पाखी डिम्पी को कह रही थी बहुत ही अजीब लग रहा था। पाखी का स्वार्थ यहां तक बैठ गया है दोस्तों कि पाखी इंसान कहलाने के लायक नहीं रही है। बचपन में हम लोग सुनते थे कि एक औरत जो मां नहीं बन सकती, कहानियां भी बहुत सुनी हैं। वो ऐसे टूने टोटके करती हैं, दूसरों के बच्चों को जो है खत्म कर देती ताकि उनको बच्चा हो जाए। बहुत सारी पुरानी स्टोरीज हैं इसको लेके। पाखी मुझे उन्हीं स्टोरीज का किरदार लग रही है कि जिसको दूसरी और जो उसकी भाभी है, उसका भाई मर चुका है, उसके भाई की निशानी को लेके चल रही है। उसके लिए अच्छा तो बोल नहीं सकती, मगर बुरा इतना बोलती है कि कर्सिंग लगता है। डिम्पी अटेंशन सीकर है, मानते हैं डिम्पी अटेंशन सीकर है। डिम्पी तो ऐसा उसने उसके बाद करना शुरू कर दिया कि मेरे तरफ कोई ध्यान नहीं देता, मगर डिम्पी की चलती कितनी है। डिम्पी तो हमेशा अपना झंडा खुद ही लेके चलती है, खुद ही करती है, और डिम्पी को कितना सुनना भी पड़ता है। और पाखी से बड़ा अटेंशन सीकर कौन है इस घर में? आज पाखी को लग रहा है कि मेरा दुख सबसे बड़ा है, मेरे दुख के आगे कोई खुश हो नहीं सकता। वो हंसा क्यों? मैं मां नहीं बन सकती, उसके हंसने की जुर्रत कैसी हुई? अधिक कैसे नॉर्मल क्यों है? मैं मां नहीं बन सकती, ये नॉर्मल कैसे हो सकता है? उसने सही बोला कि मेरा भी तो सेम ही दुख है, मैं भी बाप नहीं बन सकता। मगर पाखी को अधिक का दुख भी नहीं दिख रहा। और इंस्टेड ऑफ खुश होने के कि बाकी लोग इसलिए खुश हो रहे हैं कि डिम्पी खुश रहे, अभी 1 महीना तो हुआ नहीं है तुम्हारे भाई की डेथ को, तुम इतनी नॉर्मल।
कि तुम्हें अपने भाई की पत्नी, भाई के बच्चे के बारे में सोचने की बिल्कुल फुर्सत नहीं है। विंटर विंटर करती थी, अब कहां गया विंटर। मैंने बहुत सारे स्वार्थी कैरेक्टर देखे हैं, मगर ऐसा कैरेक्टर नहीं देखा दोस्तों। डिम्पी के बारे में इतना बुरा बोल रही है, कहीं गलती से तुम्हारी कोई जो होता है ना, कभी कभी जुबान पे ऐसी चीज आती है, जुबान कभी कभी मैच हो जाती है यूनिवर्स से, कभी कोई ऐसी बात मुंह से निकल गई, कुछ गलत हो गया, तो पाखी खुश हो जाएगी। ऐसे लोग बीमार लोग हैं दोस्तों। मैं पाखी जैसे लोगों के लिए यही शब्द यूज करूंगी कि ये बीमार है, जिसके अंदर जो थोड़ी सी अच्छाई है वो और भी कम होती जा रही है। जो मेरा है वो मेरा ही रहे, मेरे अलावा किसी और का नहीं हो सकता, ये है पाखी। मेरी मम्मी है, चाहे मैं अपनी मम्मी को जूते मारूं, मगर मेरी मम्मी किसी और की मम्मी नहीं बनेगी। किसी और की केयर क्यों करे, मैं करूंगी ना मम्मी की केयर जूते मार के। यहां पे पाखी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है दोस्तों। अधिक के बोलने के बावजूद भी वो कुड़कुड़ करती रही बैठ के दूसरी साइड में। गुल खिलाएगी, गुल खिलाएगी। तुम अपने गुल तो देखो। तुम कह रही हो कि मेरी बात मान लेना, तो मैं बताऊंगी कि देखा मैंने सही कहा था। कई बार ऐसे लोग अपने आप को सही प्रूव करने के लिए भी बहुत कुछ कर जाते हैं। तो मुझे तो आज सच में गुस्सा आया, क्योंकि डिम्पी के बारे में जैसे हम देख रहे थे कि डिम्पी तैयार होके आई है, अनुपमा ने इतने अच्छे से डिम्पी को हौसला दिया है और तैयार करके बाहर लेके आई है। मालती देवी ने देखा है, मालती देवी को भी कहीं ना कहीं ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो डिम्पी को वैसा ही जानती है जैसा वो मालती देवी को मिली थी, एक लालची डिम्पी। तो उसका जो अपनी तरीके से सोचना है कहीं ना कहीं सही भी हो सकता है, मगर वो भी ऐसी है। मालती देवी कहां दूध की दूली है। अगर वो डिम्पी बिकी तो तुमने खरीदा भी तो डिम्पी को, सिमर को, डिम्पी को तुमने खरीदा, तुम कहां से ठीक हो। खैर मालती देवी ने वहां पे अपने आप को कंट्रोल किया, कोई रिएक्शन नहीं दिया, मगर पाखी का तो कंट्रोल ही नहीं है। अनुज ने कितने अच्छे से एक मदर को रिस्पेक्ट किया, जो आगे मां बनने वाली है, उस मदर की जो चेहरे पे नूर है उसको रिस्पेक्ट किया। मगर ये बातें कहां इंसानों के समझ में आने वाली हैं, इन जैसे इंसानों के, कहने का मतलब पाखी, मालती, इन जैसे। क्योंकि मालती तो मां होके भी मां नहीं है, और पाखी मां नहीं बन सकती इसलिए मां नहीं है। और जो मां बन रही है, मे भी डिम्पी सुधर जाए, क्योंकि ये एक ऐसा चेंज ओवर होता है एक फीमेल के अंदर, कभी कभी इससे बदलाव भी आते हैं, मे भी डिम्पी सुधर जाए। मगर यहां जो देख रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही अजीब और बहुत ही दिल को कचोटने वाला लगता है। खास करके इस स्थिति में पहले होता, समर होता, डिम्पी मां बनती, पाखी का जलना चलो हम मान लेते कि चलो उसको जलन हो रही है। मगर जब ऐसा हालात है कि उसको अकेले रहना, चाहे कितना भी अनुपमा साथ दे, कितना अनुज उसके ऊपर पैसे जो है वारे, कुछ भी करे, मगर अल्टीमेटली डिम्पी अकेली ही है। ये आप सब समझ सकते हैं कि एक हस्बैंड की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, और ऐसे लविंग हस्बैंड की जो समर था। तो वो दुख तो है ही, और उससे लड़ रही है, वो तो साथ देने की जगह आप ऐसा कर रहे हो। मुझे भी डिम्पी कोई बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, आपको पता ही है। आगे भी कुछ ऐसा होगा कि मैं उसके अगेंस्ट भी वीडियो बना सकती हूँ अगर वो सही नहीं चली तो, मगर अभी उसके साथ जो है प्यार है, हमारी सिंपैथी है उसके साथ। अगर डिम्पी पाखी के हिसाब से विक्टिम कार्ड खेल रही हो, तो जैसे अधिक ने कहा कि तुम भी तो वही खेल रही हो। तो सारी बातें जो पाखी ने कही है वो डिम्पी के बारे में, वो सब पाखी की अपनी ही बातें थी। अगर इसको रिकॉर्ड करती और फिर सुनती अकेले में, तो उसको समझ में आता कि मैं भी यही सब करती हूं, और डिम्पी कर नहीं रही है, डिम्पी के साथ हो रहा है। मैं तो करती हूं, मैं तो सिचुएशन क्रिएट करती हूं अटेंशन सीख करने के लिए। क्या ही कहूं अब आगे, आप ही कहिएगा, क्योंकि आपको भी अच्छा तो नहीं लगा होगा ये सब पाखी का रवैया। बताइएगा कमेंट करके। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.